हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर नर्सिंग। मैं हूं प्रियंका और आज हम पढ़ने वाले हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग। इससे पहले कि मेरे जो भी न्यू फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बीएससी नर्सिंग के सारे नोट्स मिलेंगे और ऐसे शॉर्ट नोट्स में देती हूँ आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू कि आप लोग उसे एकदम से पढ़ लें और आपके माइंड में क्लिक कर जाए और वही चीज़ आप लोग एग्ज़ाम में लिख सकें। क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, तो हमें वो सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं क्योंकि वो सिंपल लैंग्वेज में नहीं होती है, सिंपल वे में नहीं होती है। और एक टॉपिक हम सर्च करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं, तो इस वजह से हम क्या है अच्छे से उसे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। अगर आपको एग्ज़ाम देना है और शॉर्ट फॉर्म में नोट्स चाहिए तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे फोकस करेंगे, है ना। ये 2 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में आती है, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और एक और टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये आपको 5 नंबर में 10 नंबर में देखने को मिलेगा, जिसका मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं और बहुत शॉर्ट 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आप लोग उसे अच्छे से याद कर पाएँ और उसे लिख पाएँ, है ना। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? इट इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? एक स्पेशलाइज्ड नर्सिंग एरिया है किसका? प्रैक्टिस करने का। कौन प्रैक्टिस करता है? एम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, है ना। एम्प्लॉय प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, है ना। एंड as it is a science, the diagnosis and treatment of human response, actual or potential mental health problem। mental health nursing पढ़ने का हमारा क्या रोल है कि mental health nursing क्या है कि जो नर्सेस हैं उनको एक स्पेशलाइज्ड एरिया मिल जाता है प्रैक्टिस करने का ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, और ताकि वो उनके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम को डायग्नोस कर पाएँ और ट्रीट कर पाएँ उनकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स में, है ना। तो ये है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन जो आपको 2 नंबर में पूछी जाती है। आप बहुत ही इजी वे में इसे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, ना। बहुत सिंपल सी है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? स्पेशलाइज्ड एरिया है नर्सिंग का। आप इतना पहले याद कर सकते हैं, फिर दूसरा टुकड़े में कैसे याद कर सकते हैं? क्या है? प्रैक्टिस एम्प्लॉइंग थ्योरीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जहाँ एम्प्लॉय प्रैक्टिस करते हैं ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, ठीक है। एज इट इज़ अ साइंस द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये डेफिनेशन याद करना, लर्न करना बहुत ही ईजी है ना। मैं आप लोग को इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बताती हूँ, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर नहीं करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी सिंपल चीज़ें हों, जितनी छोटी चीज़ें हों, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना। तो नेक्स्ट मैंने जैसा कि बताया था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, है ना। मैं नोट्स खुद बनाती हूँ, इसलिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा, और ये जल्दी में नोट्स बनाने के चक्कर में मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है ना। तो पर फिर भी जब हम ऐसे हैंडराइटिंग में लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग में बहुत जल्दी क्लिक करता है ना, क्योंकि ये रफली वे में बनाए गए नोट्स हैं और जल्दी में बनाए गए नोट्स हैं और शॉर्ट्स में बनाए गए हुए नोट्स हैं, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के एग्ज़ाम में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग को हम क्या बोलते हैं? साइकियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं। द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर जनरली इज अ नेचर ऑफ फ्रॉम गाइडलाइंस फॉर इमोशनल केयर ऑफ अ पेशेंट। तो फर्स्ट क्या है? एक्सेप्ट द पेशेंट एग्जैक्टली एज ही इज़, है ना। जैसा हमारा पेशेंट है वैसे ही हमें पेशेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, करना है। एक्सेप्टेंस इज एक्सप्रेस्ड
इज़ नॉन जजमेंटल वे, है ना। एक्सेप्ट करना है बिना पेशेंट को जज किए हुए। बीइंग सिंसियरली इंटरेस्टेड इन द पेशेंट, हमें पेशेंट पे इंटरेस्ट दिखाना है। टॉकिंग विथ अ पर्पस, है ना, पर्पस के ऊपर ही आपको बात करनी है। लिसनिंग, हमें पेशेंट को ध्यान से सुनना है। परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रोंगली हेल्ड फीलिंग, हमें पेशेंट को परमिशन देना है कि वो अपनी फीलिंग्स या सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ एक्सप्रेस कर सके। 7th पॉइंट, यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज अ थेरेप्यूटिक टूल, है ना, हमें खुद की सेल्फ अंडरस्टैंडिंग दिखानी है। यूज कंसिस्टेंट बिहेवियर टू इंक्रीज पेशेंट इमोशनल सिक्योरिटी, हमें एक कंसिस्टेंट बिहेवियर रखना है पेशेंट के साथ, ठीक है, ताकि उसे ये फील ना हो कि ये हमारे साथ नहीं है, क्योंकि साइकियाट्रिक पेशेंट है, ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारा बुरा चाहती हैं, इनके साथ चीज़ें शेयर नहीं करनी है। अगर उसे इनसिक्योर फील होगा तो वो पेशेंट हमारे साथ कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी शेयर नहीं करेगा। गिव रिकॉग्नाइज टू पेशेंट इन एक्सेप्टेबल मैनर, अवॉइड अननेसेसरी incisions in patient's anxiety, increases in patient anxiety, अननेसेसरी चीज़ों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, ताकि पेशेंट की एंजाइटी बढ़े नहीं, है ना। जाहिर सी बात है, अगर एक कोई मेंटल पेशेंट है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एंग्री वाला होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होगा, वो सही चीज़ें शेयर नहीं करेगा, हमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग की प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने आपको 10 पॉइंट्स में इजी वे में बता दी हैं, है ना। ये है आपका मेंटल हेल्थ नर्सिंग की डेफिनेशन और ये प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे वीडियो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सा और टॉपिक आपको चाहिए हो तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर बता सकते हैं, उसका वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।